सुबह से तो बहुत सारी महिलाएं आ चुकी हैं इस शिविर में अपना जांच करवाने के लिए। महिलाओं को जो महिला संबंधी और मासिक धर्म संबंधी जो परेशानियां होती हैं, अनियमितता होता है या फिर ज़्यादा होना या समय से पहले होना, लेट होना, हर तरह के हर उम्र की महिलाएं आ रही हैं और यहाँ पर आकर के अपना इलाज करवा रही हैं। सबसे ज्यादा जो कौन सी समस्या जो है आप देखने को मेनली यहाँ पे एक ल्यूकोरिया जिसको कहते हैं वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ की महिलाओं में, और दूसरा प्रॉब्लम एक है यहाँ की महिलाओं में जो महीना का ज़्यादा होना या समय से गड़बड़ होना। तो वैसे समस्याओं के साथ महिला ज़्यादा आई हैं सुबह से यहाँ पे। इसका मुख्य कारण क्या है, इसको कैसे दूर किया है? देखिए, ल्यूकोरिया का तो मेन कारण इन्फेक्शन होता है, उसके लिए तो इलाज चलना है, वो दवाइयाँ तो लिख दी गई हैं। बाकी जो महीना का समस्या होता है वो हर एज में अलग होता है। जैसे बूढ़े उम्र के, जैसे 45 के बाद की महिलाएं होती हैं तो उनका मेनोपॉज आने वाला होता है, इसकी वजह से होता है। बाकी जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं उनमें सिस्ट का प्रॉब्लम होता है, पीसीओडी होता है। बाकी जो बीच की उम्र की महिलाएं हैं जिनका उनके में अलग अलग कारण होते हैं, या तो थायराइड हो सकता है या कोई गांठ हो सकता है या बच्चेदानी में सूजन हो सकता है। तो उसी के लिए आगे कैसे इलाज करवाना है, आगे क्या जांचें करवानी है, वही डायरेक्शंस देने के लिए हम लोग यहाँ पर इनको बैठे हुए हैं। जागरूकता की कमी है हमारे पेशेंट में। हमारे पेशेंट को कोई रिपोर्ट अगर उनके पास है तो उनको पता ही नहीं कि बीमारी क्या है, दवाई कैसे खाना है। अभी एक माता जी आई थी, उनका एक्सरे में ऐसा लग रहा है कि उनको टीबी है। उन्होंने जहां एक्सरे कराया उसने बताया भी होगा, पर उनके पास एक्सरे के अलावा कोई पेपर नहीं है। वो महिला पिछले 3 महीने से टीबी की लगती हुई कोई दवाई नहीं खा रही है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। जो दवाई लिखा गया उससे बहुत सारे पेशेंट अपने मन से, एक शुगर के पेशेंट थे जो इंसुलिन ले रहे हैं 12 यूनिट सुबह 12 यूनिट शाम, और अपने मन से 3 दिन नहीं ले रहे, अभी उनका शुगर जो है 450 के आसपास आया। तो ये दर्शाता है कि हमें जागरूकता भी फैलानी है। जो भी डॉक्टर कोई भी हो, वो कोई दवाई लिखता है उसको जिस तरह बताता है उस तरह आपको खाना है। जब वो बुलाता है चेक कराने जाना है। अगर आपको आर्थिक दृष्टिकोण से आप थोड़े गरीब हैं या निम्न तबके से आते हैं तो आपके पास आयुष्मान कार्ड की सुविधा है जिससे आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल है, आप वहां जा सकते हैं। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मधुबनी में मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजनगर प्रखंड अंतर्गत जो है +2 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय भड़िया बिशनपुर में, और यहाँ जो मिथिलांचल का नंबर 1 हॉस्पिटल क्रिप्स हॉस्पिटल के द्वारा जो एक दिवसीय जो है कैंप का आयोजन किया गया। यहाँ एक से बढ़कर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा जो है यहाँ जो पेशेंट को जो है देखा जा रहा है, निःशुल्क जो है कैंप लगाया गया। और यहाँ इस मेडिकल कैंप में जो है काफ़ी संख्याओं में लोगों की भागीदारी देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ जो एक से बढ़कर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा जो है, जहाँ स्त्री रोग हो, शिशु रोग हो, चाहे जनरल मेडिसिन हो की बात करें, चाहे नेत्र रोग की बात करें, सभी प्रकार के जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा टीम की मौजूदगी में जो है यहाँ सभी का जो है निःशुल्क जो है चेकअप किया जा रहा है। हम डॉक्टरों से भी बात करने की कोशिश करें। क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी के द्वारा एक से बढ़कर एक डॉक्टर के द्वारा जो यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर के द्वारा जो है यहाँ मेडिकल कैंप जो क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी के द्वारा लाया गया। यहाँ जनरल मेडिसिन, स्त्री रोग, मूत्र रोग, नेत्र रोग और शिशु रोग, यानी सभी प्रकार के डॉक्टरों के द्वारा जो है यहाँ चेकअप किया जा रहा है। और काफी संख्या में लोग जो है यहाँ आकर जो है मेडिकल कैंप में पार्टिसिपेट कर अपना जो है चेकअप करवा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे जो जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सर जो है डॉक्टर अमीन हुसैन सर है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद, आपका भी बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के कैंप का आयोजन यहाँ अलग अलग जगहों पर जिले में होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, मुख्य उद्देश्य बहुत सारे हैं। एक तो जागरूकता की कमी है हमारे पेशेंट में। हमारे पेशेंट को कोई रिपोर्ट अगर उनके पास है तो उनको पता ही नहीं कि बीमारी क्या है, दवाई कैसे खाना है। अभी एक माता जी आई थी, उनका एक्सरे में ऐसा लग रहा है कि उनको टीबी है। उन्होंने जहां एक्सरे कराया उसने बताया भी होगा, पर उनके पास एक्सरे के अलावा कोई पेपर नहीं है। वो महिला पिछले 3 महीने से टीबी की लगती हुई कोई दवाई नहीं खा रही है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। जो दवाई लिखा गया उससे बहुत सारे पेशेंट अपने मन से, एक शुगर के पेशेंट थे जो इंसुलिन ले रहे हैं 12 यूनिट सुबह 12 यूनिट शाम, और अपने मन से 3 दिन नहीं ले रहे, अभी उनका शुगर जो है 450 के आसपास आया। तो ये दर्शाता है कि हमें जागरूकता भी फैलानी है। जो भी डॉक्टर कोई भी हो, वो कोई दवाई लिखता है उसको जिस तरह बताता है उस तरह आपको खाना है। जब वो बुलाता है चेक कराने जाना है। अगर आपको आर्थिक दृष्टिकोण से आप थोड़े गरीब हैं या निम्न तबके से आते हैं तो आपके पास आयुष्मान कार्ड की सुविधा है जिससे आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल है, आप वहां जा सकते हैं। एक बाबा अभी बैठे तो उनके पीठ में 5 साल से दर्द है और वो किसी भी अस्पताल में नहीं गए, कारण कि गरीब है। तो हर बार कोई कैंप लगा के आपको 5 साल की बीमारी ठीक करने नहीं आएगा। आपको भी थोड़ा मेहनत करना होगा, आपको डॉक्टर अस्पताल तक जाना होगा। रही बात पैसे की कमी की, उसके लिए आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आपके पास सरकारी अस्पताल की सुविधा है, तो थोड़ा एफर्ट लगाइए।
बीमारी को इस तरह ना लें कि बीमारी बढ़ाएं। आपको बीमारी के लक्षण लगते हैं, आप आए किसी भी डॉक्टर से संपर्क करें, उनके राय को माने। यानी मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। जिनको अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे इस गांव में मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो उनको अब मेरे हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं उनको देख रहा हूँ। तो उद्देश्य जागरूकता भी है, इलाज भी है। कहाँ कहाँ पेशेंट को कमी है एजुकेशन की, वो भी वी हैव टू ट्रेन द पेशेंट। हमको पेशेंट को भी समझाना है, उनको भी ट्रेन करना है कि क्या करना है। अब घुटना किसी का बहुत नजदीक आ गया, कड़कड़ कर रहा है, अब वो बहुत दिन से दवाई खा रहा है, इट नीड समथिंग सर्जिकल, आपको घुटना बदलवाने की जरूरत है। तो आप किसी डॉक्टर से मिलकर एक एक्सरे करवा लें, आप उनसे ऑर्थोपेडिशियन से राय ले लें। आपको दमे की बीमारी है, सांस की बीमारी है, आप किसी से मिलकर राय लें। तो ये भी काम हमारा है कि हम पेशेंट को बताएं कब क्या करना है, क्या दवाई लेनी है, यहीं के दवाई से ठीक हो जाएगा या कुछ जांच करानी होगी। तो बहुत सारे मकसद बहुत सारा है, जिसमें अवेयरनेस है, ट्रीटमेंट है। पेशेंट जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे अडेयर होने की जरूरत है। टीबी जैसी बीमारी में आपको दवाई नहीं छोड़नी चाहिए, शुगर की दवाई में आपको शुगर पे नजर रखना चाहिए, खान पान क्या करना है, अभी मौसम बदल रहा है क्या करना है, ये भी एक डॉक्टर एक स्वास्थ्य कर्मी की ही जिम्मेदारी है। अभी संक्षिप्त में बता देंगे, जो अभी गर्मी का मौसम बढ़ रहा है और काफी ज्यादा टेम्परेचर है, जिसके कारण जो है लू का जो है समस्या बना है, इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी प्रिकॉशन जो हर गांव वाले को एक शहर वालों से ज्यादा पता होता है, पानी खूब पीजिए। पानी जल ही जीवन है, ये लाइन जिसने भी लिखा है ये गलत नहीं लिखा है। पानी खूब पीजिए, अपने आप को कवर करके रखिए, सर माथा ढाक के रखिए। जहां ज्यादा तेज धूप डायरेक्ट पड़ रहा है तो छांव का सहारा लें। कभी बहुत जरूरी हो तो दोपहर में समय जो है 10 से 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बहुत जरूरी हो तभी निकले, वरना घर में रहें, छांव में रहें, पानी खूब पिए। और अगर आपको लगता है कि आपको लू लग गया है तो किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी से, किसी भी डॉक्टर से राय लें। ये मेडिकल कैंप जो है क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी के द्वारा कब से लगा रहे हैं अलग अलग? देखिए, मैं क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी से लगभग 6 साल से जुड़ा हूँ। 6 साल लगभग होने वाला है, 1-2 महीने में। इस 6 साल में मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 100 कैंप किया होगा। 100 कैंप जी, और हर गांव में मैं कैंप करता हूं और पूरी टीम जाती है। हर बार टीम में, जैसे हमारे साथ और भी मेडिसिन के डॉक्टर है, कभी वो दूसरे कैंप में जाते हैं। तो हमेशा लगातार क्रिप्स इस चीज का ख्याल रखता है कि गांव-गांव में कैंप लगाए जाते हैं। तो हम अब आ गए हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ, जहां जो क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी के द्वारा जो है विशाल कैंप का आयोजन किया गया। यहाँ कई सौ जो पेशेंट है उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी मुफ्त में जो है यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे जो आखिर ये जो कैंप का जो आयोजन रखा गया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले परिचय देंगे। मेरा नाम है डॉक्टर नुपुर झा और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी से। क्या कहना चाहेंगे आज कैंप में जो है आपके जो विभाग है स्त्री रोग विशेष, इसमें कितने लोगों की जो है जांच? सुबह से तो बहुत सारी महिलाएं आ चुकी हैं इस शिविर में अपना जांच करवाने के लिए। महिलाओं को जो महिला संबंधी और मासिक धर्म संबंधी जो परेशानियां होती हैं, अनियमितता होता है या फिर ज़्यादा होना या समय से पहले होना, लेट होना, हर तरह के हर उम्र की महिलाएं आ रही हैं और यहाँ पर आकर के अपना इलाज करवा रही हैं। सबसे ज़्यादा जो कौन सी समस्या जो है आप देखने को मेनली यहाँ पे एक ग्लूकोरिया जिसको कहते हैं, वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ की महिलाओं में। और दूसरा प्रॉब्लम एक है यहाँ की महिलाओं में जो महीना का ज़्यादा होना या समय से गड़बड़ होना। तो वैसे समस्याओं के साथ महिला ज़्यादा आई हैं सुबह से यहाँ पे। इसका मुख्य कारण क्या है, इसको कैसे दूर किया है? देखिए, ल्यूकोरिया का तो मेन कारण इन्फेक्शन होता है, उसके लिए तो इलाज चलना है, वो दवाइयाँ तो लिख दी गई हैं। बाकी जो महीना का समस्या होता है वो हर एज में अलग होता है। जैसे बूढ़े उम्र के, जैसे 45 के बाद की महिलाएं होती हैं तो उनका मेनोपॉज आने वाला होता है, इसकी वजह से होता है। बाकी जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं उनमें सिस्ट का प्रॉब्लम होता है, पीसीओडी होता है। बाकी जो बीच की उम्र की महिलाएं हैं जिनका उनके में अलग अलग कारण होते हैं, या तो थायराइड हो सकता है, या कोई गांठ हो सकता है, या बच्चेदानी में सूजन हो सकता है। तो उसी के लिए आगे कैसे इलाज करवाना है, आगे क्या जांचें करवानी है, वही डायरेक्शंस देने के लिए हम लोग यहाँ पर इनको बैठे हुए हैं। बहुत सारी स्त्री जो है इन चीज़ों को जो है हाइड करती है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? देखिए, बीमारी को छिपाने से आप ठीक तो होने वाले नहीं है, वो बीमारी और बढ़ने ही वाली है। इसमें शर्माने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे शरीर में और बीमारियां होती हैं वैसे स्त्री वाली बीमारी भी होती है, ये कोई शर्म की बात नहीं है और हर किसी को होता है। इसीलिए इसको छिपाने से अच्छा है आप समय से इलाज करवाएं ताकि ये और विशाल ना हो जाए ये बीमारी। आज इस कैंप में जो है बहुत सारे लोग आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। क्या आपके द्वारा जो अलग अलग जो जगहों पर जो कैंप लगते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा है यहाँ पर एक्सपीरियंस। पेशेंट्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं
कुछ पेशेंट्स तो यहाँ के हैं जो पहले से भी हमारे वहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ का फाइल और रिपोर्ट्स लेके आ रहे हैं। तो बस इनको बस सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है कि कहाँ दिखाना है, क्या रिपोर्ट्स करवानी है। अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हम बात कर रहे थे जो स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नुपुर झा मैडम से, और उन्होंने जो है पूरी बात जो है गायनिक डिपार्टमेंट से है और पूरी बात जो है विस्तार से बताया। जो आज मेडिकल कैंप का जो आयोजन किया गया, इसमें जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर जो है बहुत सारे जो है पेशेंट को जो है देखे हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, जो अब गर्मी का मौसम है, बहुत सारे जो पेशेंट हैं उनको दिक्कतों का सामना है। बिल्कुल, ये सही बात है कि गर्मी के मौसम में ऐसे भी पेशाब का रोग ज़्यादा होता है। लोग पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन है, गर्मी ज़्यादा होती है तो इन्फेक्शन और स्टोन पथरी बनना, ये सब का शिकायत ज़्यादा होता है गर्मी के टाइम में। इसीलिए अपना ज़्यादा ध्यान रखें, हमेशा अपने आप को हाइड्रेट करके रखें और साथ में हरी सब्जी और फल ज़्यादा खाएं। इस समय अपने आप को किडनी के रोग से बचाने का तो यही तरीका है कि पानी का इंटेक बहुत अच्छे से होना चाहिए, हमेशा डिहाइड्रेट रहना चाहिए। दिन में कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी पीना है। आप कहीं भी बाहर धूप में निकले तो साथ में पानी लेके जाएं। किडनी के रोग के साथ साथ जो लू लगने का खतरा होता है वो सब भी कम होगा। तो आपका बेसिकली हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए। आज जो कैंप का जिस तरीके से क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी के द्वारा यहाँ रखा गया है, कितने लोगों की जो है अभी तक जो है आपके द्वारा ये चेक किया गया? काफ़ी लोग आए हैं और ज़्यादातर तो बुजुर्ग लोग आए हैं जिनको प्रोस्टेट की शिकायत है। रात में काफ़ी बार उठते हैं पेशाब करने के लिए, पेशाब ठीक से नहीं होता या रुकता है, तो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग आए हैं। और जिन किसी को भी पेशाब में कोई भी तकलीफ हो रही हो, किसी भी तरह की या तो रुकावट हो या पथरी डायग्नोज हुआ हो, तो वो आराम से क्रिप्स हॉस्पिटल आए। वहाँ पे हम लोग आयुष्मान के तहत काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर आइए और वहाँ पे इस चीज़ का लाभ उठाइए। बहुत सारे लोगों को जो है पेशाब रुक रुक कर आती है और काफ़ी दिक्कत होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? पेशाब रुकने का बहुत सा कारण है। जनरली ये एज के हिसाब से होता है। बूढ़े लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड, पेशाब की थैली के नीचे एक ग्रंथि होती है जिसको प्रोस्टेट कहते हैं, उसके बढ़ जाने के कारण ही रुकावट होती है। अब कुछ लोग जिनके पहले कोई ऑपरेशन हुआ हो या पेशाब की नली में इन्फेक्शन हुआ हो, उसमें भी नली में सिकुड़न आ जाती है तो भी पेशाब रुक रुक के होता है। कुछ लोगों के अगर पत्थर हो तो पेशाब रुक रुक के होता है। तो जिनको भी ये समस्या हो रही है वो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिले और इसको अच्छे से जांच कराएं। आधा अधूरा इलाज भी खतरनाक होता है, इसीलिए पूरी तरह से परामर्श करके फिर इलाज कराएं। कितने बजे से ये कैंप चल रहा है? ये सुबह 8 बजे से चल रहा है। कब तक चलेगा? तो हमारे मैनेजमेंट वाले बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जो टाइम दिया गया हमें 1 बजे का समय है, 1 बजे तक हम लोग यहाँ पे हैं। तो हम बात कर रहे थे जो मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहन कुमार झा सर से, और उन्होंने बताया जो अभी गर्मी का मौसम है जिसके कारण प्रोस्टेट जो है बढ़ने के कारण जो है काफ़ी जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके वजह से जो है इस तरह की समस्या जो है उत्पन्न होती है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी।